पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के आज चौथे दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां से तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरू हो गई है। जनवरी का महीना है, हालांकि शुभ काम खरमास के बाद किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार, बिहार की जो सभ्यता संस्कृति है उसके अनुसार कोई भी काम बिहार में अगर होता है तो खरमास के बाद किया जाता है। देखिए, इन दिनों बिहार में सरकार की स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में असहज हैं। बार बार इस बात का इशारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की कोई भी बातों को इंडिया गठबंधन ने उस पटल पर नहीं रखा जहां पर नीतीश कुमार चाहते थे। 4 बैठकें समाप्त हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन की, लेकिन नीतीश कुमार की कोई भी बात इन 4 बैठकों में नहीं मानी गई। पहले ही दिन से जब पटना में बैठक हुई थी, तब से ही दूल्हे बनाने की चर्चा के बाद नीतीश कुमार को धीरे धीरे साइड किया जाता रहा। जो चर्चा ललन सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में करवाना चाहते थे, जिस वजह से गठबंधन 9 अगस्त 2022 को बनी थी बिहार में, वो गठबंधन धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। नीतीश कुमार अंततः ये बात भांप गए कि ललन सिंह भी नीतीश के काम नहीं आए, लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के काम नहीं आ रहे हैं। इस वजह से उन्होंने जो अपने पार्टी का कमान है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, 29 दिसंबर को उन्होंने अपने पार्टी का पूरा कमान अपने हाथों में संभाल लिया। सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार चीख चीख कर बोलते रहे कि सीट का बंटवारा कर लिया जाए, सीटों का बंटवारा अति आवश्यक है, जिस वजह से हम चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे। हमारा जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं होगा तब तक हम चुनाव मैदान में उतर ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार की इन बातों को दरकिनार किया गया। नीतीश कुमार तीनों बैठकों में चीख चीख कर सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव से बोलते रहें कि सीटों का बंटवारा कर लीजिए, काफ़ी आसान होगा चुनाव लड़ना। लेकिन कांग्रेस की तो जिस तरीके से उसने पूरे इंडिया गठबंधन को हाईजैक किया, नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। भले नीतीश कुमार बाहरी से ये कहते रहें कि हम इंडिया गठबंधन में, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो बार बार प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी अपने जदयू के नेताओं के तरफ से नीतीश कुमार क्यों बुलवाते रहे? अगर कुछ नहीं चाहिए था तो क्यों बार बार नीतीश कुमार की परेशानियां, असहजता दिखती रही? नीतीश कुमार की असहजता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्बानी भी दे दी, खुद अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभाला, और अब जो बातें वो करेंगे, जो डील होगी, वो खुद के मनोबुद्धि से, खुद की स्थितियों को भांपते हुए करेंगे। इधर देखिए, कांग्रेस भले ही सीटों का बंटवारा ना करे, राजद भले ही सीटों का बंटवारा ना करे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने लिए बिहार में सीटों का बंटवारा कर दिया है। बिहार ही नहीं, देश की अगर बातचीत करें तो अरुणाचल प्रदेश में कल ही हमने आपको बताया था कि अपने कैंडिडेट का नाम तक उन्होंने फाइनल कर दिया है। अगर बातचीत करें बिहार की, तो बिहार में भी नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया है अपने सांसदों के ऊपर में कि आप ही अब लड़िएगा। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट का नाम सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है, और किन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे ये भी वो धीरे धीरे सार्वजनिक कर ही देंगे। देखिए, अगर स्थितियों की बातचीत करें 2019 की, तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे। तब 17, 17 और 6 वाले फॉर्मूले पर नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में लड़ाई लड़ी थी। 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट पर जदयू, 6 सीटों पे एलजेपी। तब एलजेपी में रामविलास पासवान थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये गुट भी 2 गुटों में बट गया है। एक गुट जो चिराग पासवान चला रहे हैं, दूसरा गुट जो रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति पारस, उनके पास भी चल रहा है। हालांकि जो स्थितियां एलजेपी में बन रही हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जल्द ही एलजेपी एक हो सकता है। यानी कि लगातार जो पारस गुट के सांसदों में भगदड़ मची है, चिराग पासवान के तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव के समय अनुसार ये गुट भी एक हो जाएगा।
अगर इनकी बातचीत करें तो नीतीश कुमार भी इस बार, चूंकि अब महागठबंधन में है, वो 17 सीटें अपना नहीं छोड़ना चाहते हैं। महागठबंधन में अगर 2019 की भी बातचीत की जाए तो 19 में तब कांग्रेस थी, वीआईपी थी, हम थी, आरजेडी थी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। तब कांग्रेस को 9 सीट मिला था, आरजेडी 20 सीटों पे लड़ी थी, अन्य सीटों पर इसी तरीके से बंटवारा हुआ था। इस बार भी नीतीश कुमार 17 सीटों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके सांसदों के साथ दिल्ली में एक बैठक हो गई है। सांसद भी परेशान हैं कि जिन सीटों पर हमने एनडीए गठबंधन में लड़ाई लड़ी थी, उन सीटों का अब क्या होगा, हमारा टिकट कट जाएगा क्या। देखिए, इस बार आरजेडी भी 20 सीटों पर लड़ना चाहेगी, लेकिन ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी दावा किया है 9 सीटों का। क्या 20 सीटों के लिए नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ेंगे? ये कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको सांसद इस वक्त परेशान हैं। और जैसा कि हमने आपको भीतर की बात में इसके पूर्व में चर्चा करके बता भी दिया कि उनके सांसद चाहते हैं कि आप एनडीए गठबंधन में जाएं। अगर स्थितियां बदलती हैं तो शायद वही फॉर्मूले पर, 2019 वाले फॉर्मूले पर नीतीश कुमार लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना सीट कम भी कर सकती है, क्योंकि एक बात तो तय है, एनडीए गठबंधन भी नीतीश कुमार के बिना चलना संभव नहीं दिख रहा है। कल ही हमने आपको पंचनामा में भी बताया था कि एक टेबल पर बैठ के ये सभी को डिसाइड करना होगा। अगर नीतीश कुमार आते हैं एनडीए के तरफ तो नीतीश कुमार को चिराग के साथ बैठना होगा, नीतीश कुमार को मांझी के साथ बैठना होगा, नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठना होगा, नीतीश कुमार को जो है वो बैठना पड़ेगा आरसीपी सिंह के साथ। ये सभी नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं। और क्या नीतीश कुमार इतना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन देखिए, कांग्रेस आरजेडी को चीख चीख कर नीतीश कुमार बोलते रहे, उन्होंने बातें नहीं मानी। नीतीश कुमार ने अपना लिस्ट जारी कर दिया है। बात अगर बिहार की करी और अरुणाचल प्रदेश के पास, तो सीतामढ़ी सीट को लेकर जो गहमा गहमी मची हुई है, उसमें जो विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। और इस वजह से वो कॉन्फिडेंटली सीतामढ़ी की सीट में लगातार घूम भी रहे हैं। यानी कि जो प्रतिक्रिया आनी थी जदयू की तरफ से सीतामढ़ी सीट को लेकर, वो नहीं आई, जिस वजह से ये बात तो स्पष्ट हो रहा है कि सीतामढ़ी सीट पर नाम फाइनल हो चुका है। यानी कि कांग्रेस और आरजेडी इंतजार करती रही, नीतीश कुमार ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। अब ऐसे में नेगोशिएशन क्या होता है, ये तो चर्चा बाद में होगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने जिस खूंटे पर अपना रस्सी बांध दिया है, वो खूंटा उखाड़ना आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि इन बातों पर मुहर कब लगेगी, खरमास के बाद क्या होगा बिहार में, इन तमाम चर्चाओं पर निगाहें भारत लाइव की टिकी रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।